हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्लास मास्टर। स्टूडेंट, आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। फर्स्ट की पॉइंट देखिए। द पॉलिनोमियल्स होते क्या है, देखिए। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इस ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जिसका जो पावर्स होंगी वो तो होल नंबर होनी चाहिए। इस पर वैसे ध्यान देना है, होल नंबर्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स से मतलब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम पी एक्स एफ एक्स इसे डिनोट कर सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ x वेरिएबल के रूप में है, ये इसमें x वेरिएबल है तो पी एक्स लिया। या y वेरिएबल है, पी वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5 पॉलिनोमियल है, सिंपली यही पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होते कौन से नहीं है वो देखिए थे। जैसे कोई ये लिखा हो पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है 1/x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर -1 प्लस 2। अब यहाँ पर यहाँ पर ये पावर पावर जो आ गई नेगेटिव आ गई पावर। यहाँ पर नेगेटिव पावर क्या होता है? इंटीजर हो गया, ये होल नंबर नहीं थी। पावर पावर क्या थी? इंटीजर है ये, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इफ कोई इस तरह से दिया हो √2 √x प्लस 2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पावर फ्रैक्शन में होगी। √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो एक ही पॉइंट में आप डिफरेंट समझ चुके होंगे कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये ऑन द बेसिस ऑफ हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। अगर कोई पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, ओनली वन टर्म, फॉर एग्जांपल जैसे पी एक्स इक्वल टू लिखा हो, एक्स लिखा है केवल, तो ये क्या हो, एक टर्म है केवल, तो पॉलिनोमियल होगा मोनोमियल। ठीक है। यहाँ देखिए बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब हो गया टू टर्म्स वाला। जैसे ये इसमें टू टर्म्स है पॉलिनोमियल में, तो ये बाइनोमियल होगा। यहाँ इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये टर्म्स पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया हमने। अब यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब भाई जो पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी वेरिएबल की जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स ये जैसे पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट एक्स की पावर हाईएस्ट 3 है यहाँ पर, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल लिया है हमने पी एक्स, ए डिग्री, और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया है। जैसे यहाँ कोई पी एक्स दिया हुआ है पॉलिनोमियल 3 ओनली, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री होगी 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। यहाँ पॉलिनोमियल में जो डिग्री है एक्स की पावर मैक्सिमम 1 है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री होगी 1। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम सिंपली बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें इसकी डिग्री है 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना आप समझ चुके होंगे। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी, algebraic expression in which the exponent of variable whole number are called polynomial। ऐसा algebraic expression जिसकी जो डिग्री होगी वो होल नंबर हो। क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए डिग्री, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये सब इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन डिग्री होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये कुछ एग्जांपल्स लिए हुई हमने पॉलिनोमियल की। यहाँ देखिए ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन की है हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है उसको बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री होती है वो उसकी डिग्री बोली जाती है। यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री है इसकी, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। इसमें पॉलिनोमियल पी वाई, इसके वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
इनका क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया मैंने। क्लासिफिकेशन में क्या किया है, डिग्री 0 1 2 3 ये डिग्री है इनकी, इन पॉलिनोमियल्स की। तो इसके बेसिस पर इनको नाम दिया गया है। 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि एक्स क्यूब के साथ में ये जो जैसे डिजिट है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक एक्स स्क्वायर के साथ में ये दिया हुआ है वेरिएबल कांस्टेंट टर्म -3, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा 10 और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन आप की पॉइंट्स, आप मेन की पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ सके होंगे। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको देकर के फाइंड द वैल्यू of each of the following polynomial। हमने पॉलिनोमियल ले लिया, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। इस पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू दी हुई है 1, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो हो गया x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे। p1 इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3, ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7 प्लस 3, ये माइनस की वैल्यू है प्लस की वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो ये P1 निकल के आया 1। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Py इक्वल टू 4y पावर 4 प्लस 5y³ माइनस y स्क्वायर प्लस 6 एट y इक्वल टू a। यहाँ y को a से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ y है, पी ए इक्वल टू हो जाएगा 4 ए की पावर 4 प्लस y 5 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ये इसका केवल इसके सॉल्यूशन होगा नहीं, अगर इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका वेरीफाई whether the following polynomials are the zeros of the following polynomials। फर्स्ट क्वेश्चन ये हम ले लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1, ये दो जीरो दिए हुए इसके। क्या ये इसके जीरो हैं, ये हमें वेरीफाई करना है कि इसके ये जीरो हैं या नहीं है। ये एक्स इक्वल टू फर्स्ट 1 पुट कर लीजिए, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, सॉल्यूशन 0 आया। अगर सॉल्यूशन 0 रखने पर ये दिया एक्स की वैल्यू, अगर इसको सॉल्यूशन 0 आता है तो इसका ये जीरोस है, वेरीफाई हुआ, ये जीरो है। एक्स इक्वल टू 1 वैल्यू इसको वेरीफाई करती है। एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे, p -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो बना हुआ -1 इक्वल टू 0। तो ये बोथ वैल्यूज x इक्वल टू 1 and -1 are the solution of, are the zeros, yes, solution of given polynomials। इसका जीरोस इसके हैं, ये वेरीफाई हुआ। ये कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं।
x प्लस 1 x माइनस 2 और x के जीरो दिए हुए हैं, x इक्वल टू -1 दिया है, दूसरा जीरो दिया है 2। इसको वेरीफाई करके देखिए, p -1 रखेंगे फर्स्ट, तो -1 प्लस 1 x माइनस यहाँ पर 1 -1 -2, यानी हो जाएगा -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई ये -3 आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन 0 आया। तो ये फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल टू -1, ये इसकी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट p इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए वाली वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 और 2 -2, ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 0 0। ये सॉल्यूशन p इक्वल टू 2 पर ये भी सॉल्यूशन 0 आया इसका। इट मीन्स x इक्वल टू -1 and 2 are the zeros of x equal to -1 and 2 are the zeros of given polynomial, are the zeros of given polynomial। ये वेरीफाई हो गया। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब x की वैल्यू हमने ली -1/√3, दूसरी वैल्यू ली 2/√3। रूट में ये वैल्यू ली हुई है ताकि आपको कुछ डिफरेंट लगे। ए पी यहाँ पर ले लीजिए, वैल्यू पुट करिए x की -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगी वैल्यू है, और 1/√3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आया, 0 निकल गया। इट मीन्स पहली वाली जो वैल्यू है ये इसका 0 है, दूसरा वाला है या नहीं है इसको भी चलिए पता करते हैं। p 2/√3, x की वैल्यू रख दीजिए 2/√3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2/√3 स्क्वायर -1, ओके, 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 4 -1 इक्वल टू 3। यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका 0 नहीं आया, तो इट मीन्स 2/√3 इसका 0 नहीं है। यहाँ पर तो हम आंसर में हो गया -1/√3 is a 0 but 2/√3 is not a 0 of given polynomial। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, पी एक्स ये दिया हुआ है, एक्स के 0 दिए हुए हैं, ये 0 है या नहीं है इसको वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई द वैल्यू। तो इसको 0 को हमें वेरीफाई करने के लिए इसमें फर्स्ट वैल्यू x की ये वाली पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसमें x यहाँ पर ये किया, यहाँ पर कर दिया, और इसको फिर सॉल्यूशन किया, स्क्वायर करने पर ये आया 3 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 0 आ रहा है इसका सॉल्यूशन। तो जिसमें 0 सॉल्यूशन आएगा वो तो 0 है, बट इसमें वैल्यू पुट की है 2 x की वैल्यू यहाँ पर, तो इसमें सॉल्यूशन 3 आया, तो ये 0 जो गिवन पॉलिनोमियल का नहीं है। ओके, आज के वीडियो में मैं समझता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है इस नेक्स्ट वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी दे सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप कंटिन्यू रखें अपने वीडियोज को, आगे देखते रहें, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।